हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनर पर्थ। तो आज का टॉपिक है बाइनरी से ऑक्टल एंड ऑक्टल से बाइनरी हम कैसे किसी नंबर को ट्रांसफ़र या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑक्टल में हमारा टोटल डिजिट होता है 8 और बाइनरी में टोटल डिजिट होता है 2। ऑक्टल में हम एक सिंगल डिजिट से 0 से 7 तक लिख सकते हैं। बाइनरी में हम 0 से 1 तक लिख सकते हैं सिंगल डिजिट में। और अगर मैं 0 से 7 तक लिखना चाहते हैं बाइनरी में तो हमको चाहिए टोटल 3 डिजिट्स, मतलब 3 डिजिट्स में हम 0 से 7 तक लिख सकते हैं बाइनरी में। और वो होता है 7, मतलब बाइनरी में 3 डिजिट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होता है वो होता है 111। और उसके बाद में उसका नेक्स्ट नंबर अगर मैं 8 लिखना चाहते हैं तो हमारा 4 बिट लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये बाइनरी से डेसिमल रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉरी बाइनरी से ऑक्टल रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। अगर एक नंबर हमने लिया है ऑक्टल में, एक नंबर हमने लिया है सपोज 10, तो 10 का मतलब ऑक्टल में इसका अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो ये होता है एक्चुअली 8। तो इस 10 को मतलब 8 को हम बाइनरी में लिखना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका क्या है, हम 1 को पहले बाइनरी में लिखेंगे, मतलब एक एक डिजिट को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो हम जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, ठीक है, MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको हम पहले वंस को इस 1 को मैंने बाइनरी में लिखेंगे। तो 1 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऑफकोर्स ये सिर्फ 1 है। और 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और एक बात है, देखिए हम 3 बिट में लिखेंगे। 1 को हम 3 बिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 001, राइट। तो 3 बिट में मैंने लिख दिया 001। और 0 को मैंने 3 बिट में लिखेंगे तो क्या आएगा 000। तो ये होगा हमारा ऑक्टल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, मतलब 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1000। तो हमारा यहाँ पर देखिए पहले जो लेफ्ट में 00 है वो 00 हम रिमूव कर सकते हैं, तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं 100। तो ये होगा एक्चुअली 8 बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे, ऑक्टल की हर एक डिजिट को, ऑक्टल में जो नंबर है उसका हर एक डिजिट को मैंने 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक नंबर है 24, तो ये 24 हम ऑक्टल में लिखा है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 2 × 8 + 4, तो क्या होता है 16 + 4 20 होता है। तो ये होता है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल की। तो ऑक्टल तो इसको मैंने लिखना चाहते हैं बाइनरी में, तो इसको बाइनरी में लिखने के लिए मैंने क्या करेंगे, पहले 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे और वो 3 बिट में हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो 3 बिट में हम 2 को लिखेंगे बाइनरी में। तो बाइनरी का 2 क्या होता है 10, राइट। तो इसके मैंने आगे एक 0 जोड़ दिया तो 3 बिट में होगा रिप्रेजेंटेशन। इस बार हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को मैंने 3 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में। तो 2 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, मैंने 4 को मैंने बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 100, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। तो ये जो टोटल नंबर है और इसका पहले नंबर को मैंने 0 है तो इसको मैं मतलब रिमूव कर सकता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा 10100। ये होगा 24 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इसको मैं चेक करके देख सकता हूँ कि ये सही है कि नहीं, ये 24 के इक्वल है कि नहीं। तो वो देखने के लिए ये इसका क्या है 4 है प्लस ये 16 की जगह पर है, सो ये 16 है, तो 16 + 4 20 है। तो मतलब यहाँ पर 24 ऑक्टल में लिखा है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली 20 है। और यहाँ पर मैं 24 को ऑक्टल से बाइनरी में रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर आया 10100, वो भी 24 की बराबर है अगर मैं डेसिमल में ट्रांसफ़र करके देखते हैं तो हमारा एकदम रिजल्ट सही है। और एक एग्जांपल हम देखेंगे ऑक्टल से बाइनरी किसी भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए। एक छोटा नंबर हमने ले लेते हैं 16। तो इस 16 का हमने लिखा है ऑक्टल में, तो 16 ऑक्टल में अगर लिखा है इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखिए 1 × 8 + 6 × 1, तो क्या आएगा 8 + 6 14। तो 14 इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 ऑफ ऑक्टल, मतलब इस 16 का मतलब 14 है डेसिमल में। तो इस 16 को मैंने रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बाइनरी पे, तो मैंने क्या करूँगा, पहले 1 को 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा 001,
और 6 को भी मैंने 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा 110। तो इस दोनों को मैंने जोड़ देंगे एक साथ तो 001110 ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। और लेफ्ट में 2 जीरो को हमने निकल सकते रिमूव कर सकते क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो लेफ्ट मोस्ट बिट है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है 1110। तो हम देखते हैं ये 14 है कि नहीं। तो ये 14 है, आप जो जानते हैं तो सही है, हम ट्रांसफ़र करके भी देख सकते हैं। 1 इंटू देखिए 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8 तो 8 प्लस 4 प्लस 2 14 ही हो रहा है। तो एकदम सही है। इस तरह से हम ऑक्टल से बाइनरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस बार हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बाइनरी में किसी भी एक नंबर हमने ले लिया 6 डिजिट का, सपोज पहले हम 6 डिजिट को छोड़िए, पहले हम 4 डिजिट का एक नंबर लेते हैं 1110, रैंडम एक नंबर लिया है। ये है बाइनरी नंबर, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 1110। तो ये होता है 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 प्लस 2 14 होता है। वो 14 ही हुआ है यहाँ पर, वो उस नंबर के बराबर है, राइट। 1110 14 है। तो इसको ही मैंने ऑक्टल में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले 1110 को लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे राइट मोस्ट बिट से, मतलब राइट साइड से हम 3 को अलग अलग करेंगे। तो मैंने पहले इस 3 को अलग किया, फिर यहाँ पर जो नंबर है इस 3 को अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है 00 है। तो ये तो हमने 2 पार्ट में बांट लिया, 3 डिजिट करके हम डिवाइड करके देखेंगे पहले। तो ये पर क्या करेंगे 3, इसको मैंने ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे पहले 110 का ऑक्टल, मतलब ये बाइनरी में है 110। तो 110 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 6 से, और 6 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन भी 6 ही है। तो हम 110 को डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा। मतलब डेसिमल में देखिए, डेसिमल में 7 तक, ऑक्टल की 7 एक ही बात है, डेसिमल की 6, ऑक्टल की 6 एक ही बात है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 110 को मैंने 6 है, 6 के बराबर तो 6 लिख दिया। और मैंने क्या करेंगे 001 है, तो 001 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 है, तो रिजल्ट आएगा 16। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका उल्टा बात किया है, 16 ऑक्टल से मैंने बाइनरी में लिया है, आया था 1110, और यहाँ पर मैं 1110 से इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया तो आ गया 16। तो एकदम सही है रिजल्ट। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक रिजल्ट एक नंबर लिया है, इस बार मैंने 6 डिजिट का एक नंबर लेते 101010, रैंडम एक नंबर लिया है। तो इस नंबर को मैंने बाइनरी से ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जान लेते हैं। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, ये प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 है, प्लस 16 प्लस 32। तो टोटल इसको ऐड करेंगे तो होता है 42। एक्चुअली ये 42 के बराबर है डेसिमल में, ठीक है। तो हम जान लिया है, तो हम चेक करके देखेंगे बाद में। तो मैंने नंबर को लिख लिया 101010। तो ये नंबर को मैंने बाइनरी से करना चाहते हैं ऑक्टल में। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट मोस्ट बिट से 3 डिजिट को अलग करेंगे, ठीक है। इस 3 डिजिट को मैंने अलग कर दिया, और इसको अलग से मैंने इस 3 को पहले डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। 010 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है 10 मतलब क्या है 2 है डेसिमल में, तो हम लिख दिया 2। और 101 को मैंने डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 101 का मतलब होता है 5। तो आ गया हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारा क्या याद रखने की ज़रूरत है, हमारा एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हम जब बाइनरी से ऑक्टल में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम 3 करके डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट को अलग अलग करके उसको में डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ऑक्टल रिजल्ट आ जाएगा। क्यों 3 डिजिट को ही कर रहा है, क्योंकि 3 डिजिट में हम 0 से 7 तक लिख सकते हैं बाइनरी में। देखिए 000 001, फिर 010, फिर 011, फिर 100, फिर 101, फिर 110, फिर 111। तो ये देखिए मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा 3 बिट में। और इसके बाद मैं अगर 8 लिखते हैं तो हमारा 4 बिट आ जाएगा,
तो हमारा 3 बिट में हम 0 से 7 तक लिखते हैं बाइनरी में, और ऑक्टल में भी 0 से 7 तक एक एक डिजिट में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने 3 बिट के बदले में ऑक्टल की एक एक डिजिट को लेते हैं। फिर से सुनिए, ऑक्टल में सिंगल डिजिट में हम 0 से 7 तक लिख सकते हैं, बाइनरी में हम 3 बिट इस्तेमाल करके 0 से 7 तक लिख सकते हैं। इसलिए हम 3 बिट की जगह ऑक्टल की एक डिजिट लेते हैं। क्लियर? तो इसलिए हम 3 डिजिट को अलग करते हैं। 3 डिजिट की जो वैल्यू आता है उस 3 डिजिट का वैल्यू ऑक्टल की एक डिजिट की जगह पे हम बिठाएंगे और हमारा ऑक्टल रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये आ गया 52। अब हम चेक करके देखते हैं ये रिजल्ट सही है कि नहीं। तो यहाँ पर आ था 42, एक्चुअली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा 42 इस नंबर का, राइट। तो हम इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में ट्रांसफ़र करके देखते हैं ये 42 आया है कि नहीं। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 × 8 + 2 × 1, तो क्या आता है रिजल्ट, 40 + 2, राइट, तो 42। तो यहाँ पर भी डेसिमल में ट्रांसफ़र कर दिया, 42 आया, वहाँ पर भी डेसिमल में ट्रांसफ़र किया तो 42 आया। तो रिजल्ट एकदम सही है। इस तरह से आप बाइनरी से ऑक्टल एंड ऑक्टल से बाइनरी कभी भी किसी भी नंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।